प्रद्युम्न का जो पुत्र है अनिरुद्ध अपने महल में सो रहा था द्वारका में। उधर बाणासुर की पुत्री उषा के स्वप्न में आ जाता है और वह स्वप्न में उसे देखकर अपना मन दे देती है। प्रातः उठने पर बड़ी बेचैन है, व्याकुल है, अधीर है। उसकी सखी चित्रलेखा ने पूछा, आज तो तेरे मन की गति बड़ी अटपटी लग रही है, तेरा चित्त किसी कार्य में लग नहीं रहा, ऐसा क्या हुआ है? वह कहने लगी, न जाने रात्रि में कौन परपुरुष स्वप्न में आया, वह मेरे चित्त को चुरा कर के ले गया। चित्रलेखा ने अनेक चित्र बनाई, बलराम का, अर्जुन का, नकुल का, सहदेव का, दुर्योधन का, प्रद्युम्न का। वह कहने लगी, इनमें से कोई नहीं। अंतोगत्वा चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया। वह कहने लगी, सखी यही वह परपुरुष है जो कल रात्रि मेरे स्वप्न में आ मेरे चित्त को चुरा करके ले गया। मैं एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकती, ये मुझे कैसे प्राप्त होगा? चित्रलेखा ने कहा, क्यों चिंता करती हो, मैं अभी इसको रात में उठा के ले आऊंगा। अनिरुद्ध अपने महल में सो रहा था कि चित्रलेखा पलंग सहित अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण करके ले आई और चित्रलेखा के उषा के महल में लाकर के उस पलंग को रख दिया। अनिरुद्ध का प्रातः जब निंद्रा खुली, सामने परम सुंदर कन्या देखी। एक बार तो बड़ा आनंदित हुआ, ऐसी सुंदर कन्या नहीं देखी। फिर इधर उधर देखने लगा, ये महल तो मेरा नहीं, मैं कहाँ आ गया, पलंग मेरा है, ये भवन नहीं है, ये कन्या कौन है? पूछा, देवी तुम्हारा क्या नाम है, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये द्वारका तो नहीं है। उषा कहने लगी, मैं बाणासुर की पुत्री उषा हूँ। कल रात तो मेरे स्वप्न में आए, मेरे मन को चुरा कर ले गए, तो मैंने अपनी सखी चित्रलेखा से तुम्हारा अपहरण करा लिया है। आप मेरी कक्ष में हो। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे शीघ्र द्वारका भेज दो, मेरे परिजन व्याकुल होते होंगे, ये उचित ना होगा। प्रातः द्वारका में जब देखा कि अनिरुद्ध नहीं है, हरण हो गया है, सभी शोक में व्याकुल हो गए हैं, सब और खोजबीन की जा रही, कहीं पता नहीं चला। इधर घूमते घूमते बहुत दिन हो गए, देवर्षि नारद बाणासुर के यहां पहुंचे और तभी बाणासुर ने भी अपने दूतों से कहा कि आजकल उषा दिखलाई नहीं देती। दूत कहने लगे, महाराज पता नहीं, क्षमा करें, आपकी पुत्री का महल का दरवाजा भी कई दिनों से खुला नहीं है, पर उससे कुछ कुछ आवाजें आती हैं, कोई पुरुष वार्ता कर रहा हो ऐसे शब्द सुनाई देते हैं। ये सुन बाणासुर को क्रोध आया और जबरन महल का द्वार तोड़वाया तो सामने उषा और अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध को पकड़ कारागार में डाल दिया, जबकि उसका कोई दोष नहीं था। उसने बहुत अपना पक्ष रखना चाहा, पर बाणासुर ने एक न सुना। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इधर देवर्षि का भी आगमन हो गया। बाणासुर उनका आदर सत्कार करता है। देवर्षि कुशल क्षेम पूछते हैं तो बाणासुर कहता है, देवर्षि क्या बताऊं, देखो द्वारकावासी कृष्ण का पोता प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध कल मेरी पुत्री के महल में आ गया। वो तो समय रहते मुझे मालूम पड़ गया, नहीं तो अनहोनी हो जाती।